मनीष जी, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और ये भी कह रही है कि इस बार का आंकड़ा तो रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है। 70 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा ये आंकड़ा गेहूं खरीद का पहुंच सकता है। देखिए मनु जी, अच्छी बात है, सरकार जो भी आंकड़े दे, सरकार जो भी आंकड़े बताए, और वास्तव में अगर धरातल पे सरकार इतना गेहूं खरीदती है तो उसके लिए हम सरकार के पीठ थपथपाने के लिए तैयार है। हमें इसमें ये नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो हम सरकार की हर बात का विरोध करें, लेकिन सच्चाई जो मेरे बड़े भाई आदरणीय शास्त्री जी बोल रहे हैं ये सच नहीं है। जो कह रहे हैं कि मंडियां हुड्डा साहब के कार्यकाल के बाद लगातार हम डबल कर चुके हैं, लगभग डबल कर चुके हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ नहीं करा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं करा, इंफ्रास्ट्रक्चर आज वहीं का वहीं खड़ा है, वो लोग कह रहे हैं कि किसान, एक कृषि प्रधान प्रदेश में जहां किसान की हालत वास्तव में आज दयनीय है। 2022 में जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे थे, जिनको एमएसपी जो देने की बात कर रहे थे, जो किसान की आय लगभग डबल करने की बात कर रहे थे, आज किसान वहीं का वहीं खड़ा है। दूसरी बड़ी बात, जो किसान का हुड्डा साहब बता रहे थे कि 36 लाख टन में से 10 लाख टन का उठान हुआ है और बाकी अभी किसान का सोना मंडियों में पड़ा है। तो मंडियों में बारदाने की कमी है, ये एक सच्चाई है। मंडियां जस की तस, जैसी थी वैसी की वैसी है। पिछले साल जब बहुत बारिश आ गई थी और मंडियों में जो गेहूं जो पड़ा हुआ था, जब वो खराब हो गया था, तो उस टाइम भी मीडिया चैनलों ने लगातार दिखाया, जिसके बाद कुछ मंडियों में जरूर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन वो वैसे ही जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो सरकार को, जहां सरकार उस किसान के लिए जो पूरा देश का पेट भरने का काम करता है, जिस किसान ने कोरोना काल में भी देश की आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को बनाए रखा, जो किसान कृषि प्रधान प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो सर्दी गर्मी बरसात में धरती माँ का सीना चीरकर पूरे देश के पेट भरने का काम करता है। और जब सरकार इस पूरे अमले जमले के साथ लैस है, सरकार ने जितने भी टैक्स हरियाणा की जनता पे लगाए हुए हैं, सरकार के पास किसी भी साधन की कमी नहीं है। अगर सरकार के पास कमी है तो कमी है नियत की। आपको क्या लगता है? हाँ, अगर सरकार ये कहती है कि हमारे पास सुस्ती है, ये क्यों है? सरकार ये कहती है कि हमारे पास इतने पन्ना प्रमुख हैं, इतने लोग हैं, सरकार की गिरदावरी कब होगी? क्योंकि फसल तो उठ चुकी है या कट चुकी है, चाहे वो खराब हो गई थी। फसल उठने के बाद गिरदावरी नहीं हो सकती। आधे टाइम पे इनका पोर्टल बंद रहा, अभी फसल का उठान नहीं हुआ, मंडी में रखने के लिए जगह नहीं है, उचित बारदाना नहीं है, किसान को मुआवजे का भी कोई सिस्टम नहीं है। तो ये सारी जो खामियां हैं, चाहे आप 50 किसानों को दे दो या 60 को दे दो, वो 60 का आंकड़ा ये दे देते हैं, लेकिन जो 40% किसान वंचित है, उठान से वंचित है, जो 40% किसान गिरदावरी से वंचित है, मुआवजे से वंचित है, अपने गेहूं को बेचने से वंचित है। जो खटाना जी कह रहे हैं, इस हिसाब से तो किसान थोड़ी मर जाएगा। मनीष जी विषय पर नहीं रह पाते अब, क्योंकि कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को लो, जिस विषय को लेके उसको छोड़कर बात करें, सकूल पे आ जाएंगे और किसी पे आ जाएंगे। मनीष जी सुनो, मनीष जी सुनो तो सही। मनीष जी नहीं, शास्त्री जी ये नहीं, मैंने कहा तो आप नहीं, आपने मुस्कुराया, लेकिन मुझे लगता है ये मुस्कुराने का विषय नहीं है। हम थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचिए ना उन किसानों के बारे में। वो तो सवाल उठा रहे हैं कि गेहूं की फसल तो कट गई, गिरदावरी कब करवाएंगे आप? कटी हुई फसल की गिरदावरी होगी क्या? आपने मनु जी, आपने जिस प्रकार से देसी हरियाणवी भाषा में वाक्य का प्रयोग किया, मुझे हंसी उस पर आई, न कि आपके विषय की मैं कोई मखौल उड़ा रहा हूं या उसकी गंभीरता नहीं समझ रहा या गंभीर विषय नहीं, हम अनावश्यक रूप से ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मंतव्य नहीं है। मेरा मंतव्य यह है, जो मनीष जी आप कह रहे हैं बात, यदि सरकारी आंकड़ों को देखेंगे कि उठान हो रही है, तो जो मंडी में अनाज आ गया वो मनीष जी गारंटी है सरकार का है, किसान का उसका पैसा, उसका मुआवजा। अगर अनाज खराब होगा वो भी तो सरकार का, जिम्मेदारी किसकी होगी? वो भी सरकार का नुकसान है। अगर सरकार जो पैसे किसानों को देगी, वो भी तो हरियाणा की जनता की टैक्स के पैसे हैं। आप धीरे-धीरे तो पैसे यूज करके किसानों को देते हैं। अगर आपने मंडियों में गेहूं खराब कर दिया,
या किसान का गेहूं खराब हुआ या हरियाणा समाधान के लिए समय चाहिए, समाधान के लिए व्यवस्था चाहिए, समाधान के लिए एक व्यक्ति की नीयत चाहिए। नहीं तो आप क्या मौसम से समय मांगेंगे क्या? नहीं अभी इंतजाम नहीं अभी हुए हैं, हे ईश्वर अभी बारिश मत करना, अभी इंतजाम नहीं हुए, ऐसा कुछ मांगा किया जाएगा आपकी तरफ से? नहीं तो ये तो समय रहते आपको करने पड़ेंगे, इसके आपके पास टाइम नहीं है, ये समझ लीजिए आप। आपकी इस इच्छा से यदि इंद्रदेव मान जाए तो आपके साथ मैं भी बैठ जाऊंगा और हम केवल हाथ पर हाथ धर के प्रार्थना करते रहेंगे और शायद हो जाएगा ये। मुझे लगता है कि जो मुझे काम कर लेंगे उससे ज्यादा बेहतर वही चीज होगी कि आप त्रिपालों का इंतजाम हो जाएगा सभी मंडियों में, गेहूं को कैसे बचाना है, बारिश से इसका इंतजाम समय से पहले हो जाए। चर्चा करने के लिए तैयार कीजिए, मानसिक रूप से भी तैयार कीजिए और व्यवहारिक रूप से भी तैयार कीजिए। शास्त्री जी, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेती हूं। को लेकर और लफ्फाबाजी करके नहीं निकल जाए। आपने जिस लहजे से बातों को घुमाकर और अपनी पॉपुलरिटी चाहते हैं, ऐसे किसान का हित नहीं होता। किसान के हित के लिए तो बात तो की जा सकती है, लेकिन व्यवस्था करने के लिए नियत चाहिए, व्यवस्था चाहिए। ठीक है आप कह रहे हैं सरकार की, हाँ ठीक है, सरकार की नियत है काम करने की। शास्त्री जी ठीक है, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जवाब आपको ही देने हैं सबके।